हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा ना अभी वीडियो बनाने का मन हुआ तो मैंने सोचा चलो अभी बनाती हैं। आज जयपुर से मेरी दीदी है बबीता दीदी, मेरे जीजा जी आ गए थे, उनके हस्बैंड। तो मैंने एक समोसा खा लिया शाम को। तो अब मेरा खाना खाने का मन नहीं कर रहा, तो मैं ये क्या तरबूज खा रही हूँ। बहुत सारा है, थोड़ा सा ये खाएंगे, थोड़ा सा मैं खाऊंगी। उन्होंने भी खाना खाया है, 10-15 मिनट बाद खा लेंगे। मैं थोड़ा सा खाऊंगी बस। मैंने ये कहा कि रसगुल्लों पे कम हाथ रखना, कभी 10-15 एक बारी में चबा जाओ। क्या? रसगुल्ले मैं तो एक खाया। पक्का? हाँ तो ये खा लेना थोड़ी देर बाद तरबूज। बाहर की लाइट बंद कर दूं क्या? हाँ, मीठा है तरबूज, बहुत बहुत तो नहीं पर मीठा है। दिखाऊं कितना सारा है, ज़्यादा ही है कुछ। इतना तो मैं खा भी नहीं पाऊंगी, जन्मांतर नहीं खा पाऊंगी। अनीता आधा काट के चली गई थी, मैंने उसको बोला था आधा काट देना, आधा रख देना। पर्दा और ओपन कर दो थोड़ा सा। आजकल गर्मी आ गई है ना, ऐसे जाली लग के किवाड़ लगा देता है, पर्दा हटा देते हैं, बाहर से आसमान दिखता रहता है, तो मेरे को अच्छी नींद आती है। थोड़ी देर बाद चांद इधर ही आ जाएगा, दिखता है ना, बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छी तरह देखो तो तारे भी दिख जाते हैं। जब लाइट वाइट बंद हो जाएगी तारे भी दिखते हैं। बहुत सी जूस तरबूज है, बहुत ज़्यादा जूस वाला तरबूज है, मतलब वाटरी। और ज़्यादा गर्मी आएंगे इतना वाटरी नहीं आता जितना अभी है। वो छोटे संतरे लाई थी ना भाई, बहुत ही अच्छे थे, खट्टे मीठे, गजब के ही थे। मुझे सबके सामने छोटे निकाल के खाने में शर्म आ रही थी कि सब क्या सोचेंगे, इतने से संतरे खा रही है। पर जब प्रयागराज से आ रही थी वहाँ से, कुंभ से, तो खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा था। खाना था, पूड़ी वूड़ी सब बच रही थी, मीठी पूड़ी थी, सब थी, पर मुंह में कुछ डालने का मन नहीं कर रहा था। तो मैंने संतरा निकाला, छीला। मेरे बगल में जो बिटिया बैठी थी वो सो रही थी, मैंने कहा अच्छा है दाव मार लेती हूँ, अभी देखेगी नहीं कि कितना छोटा सा संतरा है। और खाया तो इतना टेस्टी लगा। फिर मैंने 3 साथ में खाए, मतलब छोटे छोटे से थे बहुत। वो खा के जब बस रुकी तो मैंने क्या खाया, चाय पी। मैंने चिप्स सब खाने छोड़ दिए थे, पर पता नहीं अब कैसे दोबारा मेरा मन करता है, तो मैंने एक ब्लू वाला लेस खरीदा, बिकैनो का था, पता नहीं क्या था, कुछ नया फ्लेवर था। मैंने नया ही सोच के लिया था, 20 रुपए का वो पैकेट। चाय पी, चिप्स खाए, चाय अच्छी थी। बस उसके बाद घर आके खाया जो खाया, फिर कुछ नहीं खाया था। हाँ, हींग गोली थी मेरे पास, मैंने हींग गोली एक दो मुंह में डाली थी। एक्चुअली जब तक नींद नहीं आती ना,
तब तक ऐसा लगता रहता है कुछ खाओ। एक बार तो बस चली और ऐसे सोए, सारी बस सो रही थी, पूरी बस दनादन सो रही थी। 11 साढ़े 11 बजे करीब रुकी बस, 6:30 बजे की चली बस, 11 बजे रुकी। वो भी सबको टॉयलेट आ रहा था इसलिए। सब उतरे, सबने टॉयलेट वॉयलेट किया, फिर उसको बोला कि भाई ऐसी जगह रोक दो जहाँ पर अच्छा ढाबा हो। रास्ते में कोई ढाबा नहीं, सबको भूख लग रही थी, खाना सबके पास था थोड़ा थोड़ा, पर कोई वो खाना ही नहीं खाना चाह रहा था। ढाबे पे खाना है, गरम गरम खाना है। जिस ढाबे पे रुकी वहाँ एक थाली थी 300 रुपये की, एक थाली थी 270 रुपये की, और बर्गर चाउमीन वाउमीन सब था। बट क्या हुआ, मैंने तो थाली देखा उसमें इतना सारा, 4 रोटी चावल 2 सब्जी, 270 वाली में भी रायता पापड़। मेरी तो ना आत्मा हिल गई। मैंने कहा इतना सारा कौन खाएगा भाई। शुक्र है, मैंने तो फिर चाय बनवाई, चिप्स लिए, अपना खाया और बस में जाके बैठ गई। बाकी जो फैमिली वैमिली वाले थे उन सब लोगों ने, ज़्यादातर सब लोगों ने थाली ली। उनका बाहर चाय वाय का था, अंदर थाली का था, तो मैं किसी की थाली देख नहीं पाई। बस हम कुछ जने चाय के लिए बैठे हुए थे, बाकी सब अंदर थाली थूली खा रहे थे। जब वो लोग आए तो मैंने पूछा, मेरे बगल में जो बिटिया बैठी थी, मैंने कहा क्या खाया तुम लोगों ने। कह रही आंटी हम लोगों ने थाली ली थी। मैंने कहा कैसी थी। कहने लगी टेस्टी थी, अच्छी थी। पर मैं तो, मेरा मन था कि मैं थोड़ी सी गरम गरम सी दाल और 2 रोटी गरम गरम खाऊं, बट उस थाली को देख के तो मेरी अंतरात्मा हिल गई थी। कोई साथ में होता तो शायद शेयर करती। बाद में मैं सोचती थी इन्हीं के साथ बैठ जाती, इन्हीं को 2 रोटी दे देती, 3 रोटी उन लोगों को दे देती, 1 रोटी थोड़े से चावल मैं खा लेती। पर मेरी बुद्धि ने काम नहीं किया। बस वो अनंत अंबानी का जो खाना खाया था सुबह, कितने बजे खाया होगा, 3 बजे, बस वो खाना जो खाया था वो तृप्ति वाला भोजन था। भाई साहब, उस बेटे की उम्र लंबी हो जिसके नाम पे ये भंडारा चलाया था। वेरी टेस्टी, स्मूथली मिल रहा था। मतलब मैं क्या बताऊं, मैंने इस तरह का या तो गुरुद्वारे में देखा है और या फिर अब देखा है कि बिना शोर शराबे के, बिना किसी झगड़े के, बिना किसी झह झह पैपे किए हुए। इवन इतने बेवकूफ लोग थे कि कुछ लोग तो अपनी प्लेट भी वहीं छोड़ जा रहे थे, वो उठाने की भी सर्विस उन लोगों ने, मतलब वेरी नाइस। बाहर कई सारे लोग जो वहाँ उस पोर्च में नहीं बैठने दे रहे थे कि आप लोगों के लिए टेबल लगा रखी है, आप लोग वहाँ पे बैठिए, जिनसे नहीं बैठा जा रहा था वो मेन रोड पे ही बैठ गए थे, और जिनसे खड़े नहीं हुआ जा रहा था। आप लोग भी जरूर जाइएगा। अगर कोई कुंभ जा रहा है तो अनंत अंबानी के जहाँ पे भंडारा लग रहा है वहाँ पे ज़रूर खाना ट्राई कीजिएगा। फैंटेस्टिक फूड, मतलब इतने सफाई से स्टील के बर्तनों में खाना देना, कहीं कहीं पे प्लास्टिक में भी मिल रहा था, पर हमने तो स्टील की प्लेट में ही खाया था। उनको रखने का सिस्टम, मतलब वेरी गुड, बहुत ही अच्छा लगा। गरम गरम खाना था। मुझे 3 पूड़ी दी थी, मैंने 2 उनको वापस कर दी कि मैं सिर्फ 1 पूड़ी और चावल खाऊंगी। मतलब सबको अच्छी तरह दे रहे थे, पेट भर के खाना, कोई चूसना नहीं कुछ। जैसे जिसने जिसने पैसा लगाया, और देने वाले चूस चूस के देने, जैसे भंडारा देते हैं लोग बाग अपने घर में भर लेते हैं, या चावल राशन अपने घर में भर लेंगे, लोगों को नहीं खिलाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं था। फैंटेस्टिक था। जिस चीज़ की तारीफ करनी चाहिए ना, उस चीज़ की तारीफ करनी चाहिए। बट मेरी विनती कि ये मेरी वीडियो जहाँ तक भी जाए,
तो मैं ये कहती हूँ कि सबको तनख्वाह ऐसी देनी चाहिए जिस तनख्वाह में गुजारा अच्छा हो। बहुत सारे वर्कर हैं, बहुत सारे जो बेचारे कम कमाने वाले हैं, वो लोग इतना भी नहीं कमा पा रहे। लोग बाग पूरे पूरे दिन मेहनत कराते हैं। सुबह बुला लेंगे 10 बजे, शाम को छोड़ेंगे रात को 10 बजे, देंगे क्या 12,000 15,000। अरे थोड़ी शर्म करो। आजकल 12-15 हज़ार में होता क्या है? तो कुछ ऐसा रूल बनाना चाहिए कि नहीं, इतनी तो तनख्वाह की लिमिट होगी ही होगी। और गवर्नमेंट रूल पास भी करती है तो उससे बहुत छोटे तबके को फायदा हो जाता है, बट जो बेचारा बीच का इंसान है ना, वो पिस जाता है। पढ़ा लिखा भी मजदूर से बदतर हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। लोगों को 15-15 हज़ार रुपये में नौकरी करवाते हैं, पूरे पूरे दिन पिदवाते हैं। ये कहाँ का उसूल है? पर बहुत अच्छा था जो भी था। इट्स वेरी नाइस। मतलब मेरा दिल खुश हो गया। वैसे तो मैं नफरत करती हूँ इतने अमीर लोगों से कि क्या ये लोग करोड़ों की संपत्ति लेकर के इतने हीरे वीरे पहनते हैं, सोने की ड्रेसेस पहनते हैं, क्यों, किस लिए? मगर ऐस- ऐसा लगता है ये लोग शोबाजी करते हैं। मगर अगर आम जनता के लिए इतने इतना ख्याल रखते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं तो कहती हूँ कुंभ भी नहीं, आप जगह जगह भंडारे लगाइए, बहुत से लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। बातों बातों के चक्कर में ना मैं आधा उड़ा चुकी हूँ, और मैं उनको पास ऑन करती हूँ, पागल की तरह खा रही हूँ। अच्छा लग रहा है, मीठा है बहुत, नुकसान भी करेगा। अब नहीं खाऊंगी, और पेट भर गया मेरा बहुत ज़्यादा। 2 रोटी मैंने अपनी सेकी है, बट मैं खाऊंगी नहीं। अभी ये खाया तो पानी तो पी नहीं सकती, आधे घंटे बाद दवाई खा करके, और उसके आधे घंटे बाद सो जाऊंगी। वीडियो बना ली ऐसी मैंने, सुबह भी बनाई थी, स्नैपी गर्ल सपना के लिए बनाई थी। प्लीज़ उस बिटिया को सपोर्ट करो और सब लोग। और ना मैं ये कहती हूँ कि वो बिल्कुल सच्ची और ईमानदार औरत है। बच्ची है, औरत भी नहीं। 25 साल क्या उम्र होती है? ऐसे 25 साल में जो 2 पति खो दे, 2 प्यारी प्यारी बच्चियों की माँ हो, वो क्या गेम खेलेगी? उसको ये पता है कि मुझे एक एक लड़की को पालना मुश्किल है, वो 2 बेटियों को बिना बाप के पाल रही है। और लोग बाग कहते हैं अपने पीहर वालों को रखती है, ये रखती है, बेचारी वो अकेली कैसे रहेगी? इतने सारे दुश्मन उसके पीछे पड़े हुए हैं, कब कौन मार दे पता नहीं। या कब वो बेचारी खुद मजबूर हो जाए। कम से कम वो अपने फैमिली के सपोर्ट से जी तो रही है ना, मॉरल सपोर्ट से। उनके उसको मॉरल सपोर्ट मिल रहा है। बाकी वो अलका बहन जी कौन है, उनको भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि वो बिना किसी स्वार्थ के इस केस को रीओपन करा रही हैं। और बिल्कुल पता चलना चाहिए कि राजवीर को किसने मारा। वो मतलब किसी कार के ड्राइवर ने भी एक्सीडेंट किया है, आप चाहे उस ड्राइवर को माफ़ कर देना, क्योंकि उसका भी परिवार होगा। अगर उससे भूल चूक से हुई है तो वो बताएगा किस कारण से हुई, क्यों हुई, कैसे हुई। और दूसरी बात, वो ले जाने वाले कैसे थे? एम्बुलेंस को फ़ोन करना चाहिए था। एम्बुलेंस में बहुत सारे फास्ट ट्रीटमेंट होते हैं, उसको लेकर के वो 1 घंटे तक मोटरसाइकिल पे जाते रहे, आधे घंटे तक। ये क्या हुआ? एक एक्सीडेंट वाले इंसान को तुम मोटरसाइकिल पे लेके जा रहे हो, ये बहुत गलत। वहाँ पर एम्बुलेंस बुलानी चाहिए थी, पुलिस को फ़ोन करना चाहिए था। एम्बुलेंस में बहुत सारे साधन ऐसे होते हैं। वैसे तो कहते हैं जिसको मरना है, जिसको जाना है, वो जाएगा ही। मगर जो मन में मलाल रह जाता है ना, वो ये कि एम्बुलेंस में बुलाते तो उसमें प्राथमिक चिकित्सा होती है, जो उसका खून बहा, इतना खून नहीं बहता। और मेन रीज़न
खून बहना ही होता है मरने का। तो ठीक है, उसकी सपना की दुनिया में ये दुख लिखा था, तो बेचारी झेल रही है। मैं पुरानी वीडियो आज देख रही थी, मैंने तो राजवीर की बहुत कम वीडियो देखी है। मैंने कोई आज पूरी वीडियो आज पहली बार देखी है, शॉर्ट्स में ही हमेशा राजवीर को देखा है। आज पहली बार जब वो अपने भाई के सपना देखने के लिए किसी का फार्म हाउस देखने गया था, तो उसकी आंखों में बहुत आंसू थे कि मैं अपने भाई का सपना पूरा करने के लिए यहाँ 10 दिन से हूँ और सारा वॉच कर रहा हूँ कि मुझे कैसे मेरा फार्म हाउस बनाना है। तो उसकी वीडियो में ये जो छोटी दीदी हैं, उनकी बड़ी पोलाइट आवाज़ और ऐसे बोल रही थी कि उसका वो नकलीपन सब नज़र आ रहा था। वो जो सपना कहती है ना कि बचपन से ही उसके दिमाग में ये भरा गया था कि तुम्हें इस तरह से इनको यूज़ करना है, तो बिल्कुल वही दिखाई दे रहा था। प्रेम नहीं दिखाई दे रहा था कि कोई भाई की तरह प्रेम हो या भाभी की तरह प्रेम हो, ऐसा कुछ नहीं था। तो ठीक है, ये अब तो खैर केस रीओपन हो गया है, तो अब तो पता ही चलेगा। पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं, पता नहीं कहाँ से कहाँ तक कानून के हाथ लंबे होते हैं, बहुत लंबे होते हैं। 2 साल हो गए तो क्या हुआ, मगर पता लग जाएगा। उस गाड़ी का नंबर पता चले जिससे एक्सीडेंट हुआ, और सब पता चल जाएगा। कहीं तो होगी, कहीं तो कुछ फुटेज होगी उसकी, कुछ तो पता होगा। ऐसे कैसे किसी को कलर नहीं पता, इतनी रफ्तार से गाड़ी थी कि किसी को नंबर नहीं पता, किसी को कलर नहीं पता, कुछ तो पता चलेगा ही। तो मिलना भी चाहिए इंसाफ। और मैं तो कहती हूँ जितने भी पैसे हों, जितने एक्सीडेंट के पैसे, जितने उसके बीमा के पैसे, जो सब उन लोगों ने ले लिए, और वो जो डेथ सर्टिफिकेट है उस पर भी सपना का नाम आना चाहिए। उसके बच्चे तो एक तरह से अनाथ हुए, डेथ सर्टिफिकेट लगता है हर जगह। कल को सपना अगर कहीं भी ऐसा चाहती है कि भाई चलो मेरे बच्चों के लिए ये अच्छा हो वो अच्छा हो, तो बाप का डेथ सर्टिफिकेट लगता है, उसमें माँ का नाम ही नहीं, तो बच्चे किसके हुए। तो सपना का नाम उसमें आना चाहिए। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर ज़रूर 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 बात सुनी जाती है सबकी, और साथ दें तो। अब देखिए ना, वो केस वो जो था, वो ना बच्चे का पता चला, ना कभी बच्चे की शक्ल दिखाई दी। जब तक वो जेल में थी तब तक सब बोलते रहे। वो जो इंजीनियर मरा था, जिस दिन से वो जेल से बाहर आई है उस दिन से कोई न्यूज़ नहीं है, कुछ नहीं है। क्या हुआ इस केस में, क्या नहीं हुआ, उस इंजीनियर का नाम हम खुद ही भूल गए, दूसरे को तो क्या बोले। मैंने पहले वाली वीडियो में भी बोला है कि जब तक मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये सब चीज़ें चलती रहती हैं तब तक याद रहती हैं, जब प्लेटफॉर्म पे नहीं आती मीडिया के तो सब भूल जाते हैं। न्यूज़ चैनल बोलते रहता है, हम भी याद करते रहते हैं, 2 बातें कहते रहते हैं, 2 हम भी अपनी राय बता देते हैं, बट जिस दिन न्यूज़ से जाता है उस दिन सब खत्म हो जाता है। तो इस मुहिम को जारी रखने में हम सबको भी सपोर्ट करना होगा। बराबर 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 ये न्यूज़ आनी चाहिए। और सपना ने आज ठीक ही वीडियो में बोला कि जितना मेरी ऑडियंस के लिए ज़रूरी है पुलिस से, मैं उतना कह करके मैं उतना ज़रूर अपनी ऑडियंस को बताऊंगी, और बताना भी चाहिए, क्योंकि जब तक आप ऑडियंस को बताएंगी नहीं तब तक वो केस आगे कैसे चलेगा, हमें क्या पता चलेगा। हम तो बैठ जाएंगे एक दिन, आप अपनी जर्नल वीडियो दिखाती रहेंगी कि हाँ मैं ये कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, राजवीर के बारे में कुछ मालूम नहीं चलेगा, तो हम भी भूल जाएंगे। आप भूल गई तो हम भी भूल गए, बट उतनी उतनी न्यूज़ ज़रूर आनी चाहिए कि राजवीर हमेशा सबके ख्यालों में ज़िंदा रहे, कि उसको इंसाफ चाहिए। तो एक मुहिम है जिसे सबको मिलके पूरा करना है। एक औरत बेचारी मजलूम, उसे कितना परेशान करोगे यार, क्या है। और क्यों दान में दे दे प्रॉपर्टी, उसकी बच्चों का हक है, दादा की प्रॉपर्टी पे बच्चों का हक होता है। उसके बच्चों को, उन दोनों बेटियों को मिलनी चाहिए, उनको विदेश में शिक्षा मिलनी चाहिए। कोई तो इस देश में ऐसा होगा जो मदद करे। इतने अंबानी, अभी मैंने तारीफ़ की, अरे आगे आइए, हाथ पकड़िए, इस बच्ची को, इसकी जान माल को बचाइए, इसे विदेश में शिफ्ट कर दीजिए, और वहीं पे इसके बच्चे स्टडी करें, कुछ बने, और फिर बड़े हो जाए जब हम उन्हें देखें कि ये राजवीर के बच्चे थे, इस सूरज जी की बिटिया थी, कितना खुशी महसूस होगी। मैं तो उसको दिल से प्यार करती हूँ, सपना को। और कभी मुझे मिलने का मौका मिला, मुझे तो जरिया पता नहीं मिलने का, बट हाँ कभी मैं
कहीं किसी मंदिर में टकरा गई, वृंदावन टकरा गई, तो रियली मैं ठाकुर जी की मेहरबानी समझूंगी। मैं इस बच्ची से ज़रूर 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 मिलना चाहती हूँ जो इतनी छोटी सी उम्र में इतना स्ट्रगल कर रही है। क्या उम्र, 26 साल, कुछ भी नहीं, इतना गम झेला, इतना सब कुछ सहा। और देखिए, अपने ऊपर लांछन नहीं लगने देती, मर्यादा में रहती है। हाँ, कभी कभी मुझे भी लगता है कि वो कपड़े मौके के अनुसार नहीं पहनती। ये मैं भी कहूँगी, आज मैंने किसी का शॉर्ट देखा था कि आप वहाँ पे ये पहन के गई, तो मैं भी एक बात कहना चाहूँगी कि जहाँ पे जैसा मौका हो वैसे कपड़े पहनिए। ये बिल्कुल एक हिंदू होने का एक ये भी है कि मंदिरों में लिखा हुआ है साड़ी पहनिए, सूट पहनिए, चुन्नी लेके जाइए। तो जहाँ जैसा मौका हो वहाँ वैसे कपड़े पहनिए। पवित्र काम पे जा रहे हैं, किसी अच्छे काम पे जा रहे हैं, कीर्तन में जा रहे हैं, तो आप उस हिसाब से रहिए। कहीं आप घूमने फिरने जा रहे हैं तो आप उस हिसाब से कपड़े पहनिए। तो कभी कभी मुझे भी ये बात फील होती है। तो कोई मेरी वीडियो देख रहा होगा या जाए कभी, सोचूंगी इसमें से इतना सा ये हिस्सा निकाल के शॉर्ट डालूं मैं भी उस औरत की तरह। मुझे ये सब कुछ आता नहीं है, धीरे धीरे कोशिश करूँगी ये सब करने की। अभी तो फिलहाल मैं खुद महारानी हूँ इस अपने चैनल की, अकेली। तो मुझे जो जो आता है वो मैं करती रहती हूँ। शॉर्ट्स डालने आते हैं वो डाल देती हूँ, वीडियो बना देती हूँ, जो मुझे जिस अभी देखिए मैं भी न्यू न्यू हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। हाँ, मैं धीरे धीरे सीखूँगी सब। जब जब मुझे जैसे जैसे मेरे बच्चों के पास में टाइम होगा तो मैं उनसे ज़रूर सीखूँगी। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट आप सभी को। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब मी, मेरे सब्सक्राइबर बनिए, मेरी फैमिली का हिस्सा बनिए। आप लोगों को बहुत कुछ, मैं मतलब बहुत मुद्दे हैं मेरे पास जिन पे मैं अकेली बहुत देर बोल सकती हूँ, बट कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं करता तो मैं भी क्यों बोलूँ फिर चुप हो जाती हूँ, 4-5 दिन वीडियो नहीं डालती, फिर मन करता है फिर वीडियो डालती हूँ। तो प्लीज़ 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 ये वीडियो मैं अभी बना के अभी डालूँगी। और वो सपना के लिए नहीं लिखूंगी, व्यूज़ लेने के लिए मुझे ऐसा कुछ नहीं करना। मेरे तो वही 5-7 व्यूज़ आते हैं। एक वीडियो पे शायद 108 व्यूज़ आए हैं, तो बड़ी खुशी हुई देख के, आज ही देखे मैंने। तो ठीक है, फिर मैंने आज दिन में भी वीडियो बनाई थी, अभी भी वीडियो बना रही हूँ उसी खुशी को देख के। मगर सब्सक्राइबर अभी भी नहीं बढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब मी। थैंक यू फॉर वॉच मी। मतलब पहले से ही थैंक यू कह दिया। गुड नाइट।